नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अभ्यास 1 से क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। देखिए, हम आपको अभ्यास 1 के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी थे और आपको अभ्यास 1 के क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दी थे। और आज हम आपको अभ्यास 1 को क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए 2/3 है, फिर माइनस का 5/3 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हर समान है, जब हर समान होते हैं तो लासा बहुत ईजी होता है लेना। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, फिर एरो का चिन्ह बना देंगे। अब देखिए, हर समान है तो लासा कितना आ जाएगा हमारा? लासा आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 रख दिया। अब 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा? एक बार मिल जाएगा, और एक का गुणा 2 में कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस रख दिया। फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे? दो बट माइनस का 5 है, 2 है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 3/3 आ जाएगा। काट देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे। यही क्या है? हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2/3 है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट माइनस का 5/3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर पहले लिख लेंगे हल, फिर बराबर। देखो, 2/3 है तो 2/3 रख दिया। अब माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस रख दिया, और 5/3 रख दिया। इसके हर क्या है? इसके हर समान है ना, इसके हर समान है तो लासा कितना आ जाएगा? लासा हमारा आ जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 रख दिए। अब 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, और एक का गुण किस में कर देंगे? 2 में कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस रख दिया। फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुण किस में कर देंगे? 5 में कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 2 प्लस और फिर 5 है, इनको जोड़ देंगे तो 7/3 आ जाएगा। ये यही हमारा आंसर है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए, ब्रैकेट माइनस का 2/3 है, ठीक, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट माइनस का 5/3 है। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, माइनस का 2/3 है। अब देखो, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं ना, तो यहाँ पर हम प्लस रख देंगे। 5/3 है। अब इसके भी हर समान है, तो हर समान है तो लासा कितना आ जाएगा? हमारा लासा आ जाएगा 3 आ जाएगा। लासा 3 आ जाएगा। अब 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा? एक बार मिल जाएगा, और एक का गुण -2 में कर देंगे, -2 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार मिल जाएगा, और एक का क्या गुणा 5 में कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट है, ओ सॉरी, फिर एरो को चिन्ह बना के 5 में से कितना? प्लस का 5 है, माइनस का 2 है। तो इस जब इससे देखो, इससे इतना क्या हो जाएगा? प्लस का बड़ा है कि माइनस का? प्लस का बड़ा है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओ सॉरी, 3 आ जाएगा। 3/3 आ जाएगा। अब इससे घटा देंगे, सॉरी काट देंगे, तो भाग देंगे जब इसका तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1। यही हमारा आंसर है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इतने तो आपको समझ में आ गए ना? पहले इसको कैसे किए हैं? देखो, माइनस का यहाँ पर ब्रैकेट माइनस का 2/3 है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट माइनस 5/3 है। एक बार और समझा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, माइनस का 2/3 है, तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो माइनस का 2/3 बचा। फिर माइनस माइनस बचते हैं प्लस, प्लस रख दिया। फिर 5/3 है, 5/3 रख दिया। अब यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 2/3, ओ 3। यहाँ पर 3 का लासा लेंगे तो 3 आ जाएगा। हर समान होते तो लासा वही आ जाता है। ठीक है, अब 3 का भाग जब 3 में देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक का गुणा -2 में कर देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, फिर प्लस है, फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार में जाएगा, और एक का गुणा 5 में कर देंगे, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का बड़ा है कि माइनस का? तो प्लस का 5 और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर प्लस बड़ा है ना, तो इससे इतना घटा देंगे, तो माइनस, ओ सॉरी, कितना आ जाएगा? 3/3 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अरे यार, माइनस का नहीं आया, वो गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर माइनस का खाली आएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, इसलिए।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइनस का 2/3 है, फिर माइनस है, फिर 5/3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। देखो माइनस का 2/3 है, रख दिया, फिर माइनस 5/3 है तो 3 रख दिया। ये हल समान है तो लास्ट कितना आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा किस में कर देंगे, -2 में कर देंगे, 2 आ जाएगा। फिर माइनस, फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा किस में कर देंगे, 5 में, 5 आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक। 2 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 7/3 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर ही। देखो बच्चों, दूसरा का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, कि निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब इसमें वो क्या करना है, परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमने बना लिया संख्या रेखा की सहायता से, ठीक है। यहाँ पर देखो 3/7 है, फिर 8/7 है। यहाँ पर क्या करना है, 3/7 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दाएं तरफ है, दाएं तरफ 1/7 और 2/7, 3/7 रख दिए। पहले हमको 0 रखना है, ठीक, पहले हम 0 रखेंगे। अब जो इधर 3/7 है, क्योंकि हमको संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है ना, तो 1/7 कर देंगे, 2/7, 3/7, 3/7 तक यहाँ पर दिया आपका मन है तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस इधर यानी धनात्मक, इधर अभी धनात्मक और इधर ऋणात्मक में जब आ जाएगा, बाएं तरफ आ जाएगा, तो इधर किस कैसे, माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, इसी तरह करके माइनस का 8/7 तक क्या ले आएंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और माइनस का 8 है, यानी क्या करना है, इसको इधर माइनस का जो प्लस का 3 है और माइनस का 8 है, यहाँ इतना गिन के लाना है। तो एक, देखो 1 2 3, 0 को नहीं लेते, 0 को छोड़ देते हैं, फिर 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या, इस तरह हम एरो का चिन्ह बना दें, क्योंकि भाई इधर से गिन के लाए हैं ना। तो माइनस का 5/7 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको देखो, इसको 0 से इसमें मिला देंगे, 3 में मिला दिए। अब 5/7 इसको नीचे से भी इसमें मिला देंगे। ये हमारा संख्या रेखा के साथ है, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा सॉल्व, इस तरह करते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर इतना सॉल्व करने में हमारा इतना आ गया, माइनस का 7/5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे संख्या रेखा से जो हमने किया है तो ये सही है। तो देखिए करते हैं हम, 7 और 7 का जब लास्ट लेंगे 7 आ जाएगा, 7 का भाग जब 7 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 कर देंगे, 3 आ जाएगा, फिर माइनस है। फिर 7 का भाग 7 में देंगे, फिर 1 का गुणा 8 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे, माइनस का 5/7 आ जाएगी। यही क्या है, हमारा आंसर है। यहाँ पर भी इतना आया और यहाँ पर भी। अब आप लोग संख्या रेखा की सहायता से करना सीख गए, कैसे करना है एक बार और समझ लीजिए। देखिए 3/7 है तो मैंने रख दिया 3/7 है, मतलब एक 0 हम ऐसे रख देंगे, 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7। अब इधर की धनात्मक ही इधर जब आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे, ये ठीक है। तो माइनस का 8/7 है। जो जो बाएं तरफ है इसको दाएं तरफ रख देंगे, और जो दाएं तरफ है इसको बाएं तरफ रख देंगे। अब माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, इसी तरह करके माइनस का 8/7 तक हम ले आएंगे। अब इसको क्या कर देंगे, जो 3 है प्लस का, तो माइनस का 8 तक हमको गिनना है। 1 2 3, 0 कहीं लेते छोड़ देते हैं, फिर 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ गया। तो इस तरह हम मिला दिया है, ठीक है। इसको इस तरह फिर 0 से लेके इसको इसमें मिला दिया है, और इसको इस तरह मिला दिया है, इस तरह ये। ठीक है, ये हमारा संख्या के साथ है, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया सॉल्व, इस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा का, दूसरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पर भी दूसरा भी यहाँ पर भी हमको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो ब्रैकेट मान का 4/6 है, इसके बाद माइनस है, फिर ब्रैकेट में 3/4 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम जब हमको संख्या की सहायता से सरल करना पड़ता है ना, तो पहले हम हर को समान करते हैं। तो हम हर को समान करेंगे, तो माइनस का 4/6 है,
फिर माइनस तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, फिर 3/4 है तो 3/4 रख दिया। अब यहाँ पर हर समान करने के लिए देखो 4 और 6, ये जो 4 और 6 इनमें अगर 6 को गुणे 2 में कर तो भी 12 आ रहा है, और 4 गुणे अगर 2 कर, अगर 4 गुणे 3 कर रहे हैं तो भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 4/6 रख देंगे और गुणे अंश और हर से दोनों से दो दो गुणा कर देंगे अंश हर से। अब यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 3/4 है तो 3/4 रख दिया और गुणे अंश और हर से दोनों से 3 से गुणा करवा दिए। ठीक, अब यहाँ पर हम इनका आपस में जब गुणा होगा माइनस का 8/12 हो जाएगा, जब 6 गुणे 2 और माइनस का 4/2, माइनस का 8/12 आ जाएगा। इस तरफ माइनस इधर भी है तो माइनस रख देंगे, फिर 3 गुणे 3 कर देंगे 9 आ जाएगा, 4 गुणे 3 कर देंगे 12 आ जाएगा, 9/12। अब यहाँ पर देखो हम एक पहले रेखा खींचते हैं, पहले जो दूसरा पहला था उसमें हम यहाँ 20 में 0 रखे थे, अब यहाँ किनारे में रखे, पर क्यों रखे आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो वहां पर प्लस था और माइनस था, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है ना, इसलिए इसको हमने किनारे से 0 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस का 8/12 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 8/12 है तो बाएं तरफ हम लिखेंगे। ठीक है, जो माइनस का 8/12 इसको इधर लिखेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो माइनस का 1/12, फिर माइनस का 2/12, इस तरह करके माइनस का 8/12 तक ले आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 9/12 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 9 डिजिट तक, यानी 9 डिजिट तक 9/12 लेना है। तो यहाँ पर भी हम 9 संख्या भी लेंगे। ठीक है, 9/12, 10/12, 11/12, इस तरह करके यहाँ तक हम 9 संख्या जब लिए तो 17/12 आया, इतना आया था। अब यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इससे इतना मिला देंगे और ये एरो का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, अब इसको छोड़ के यहाँ से गिनेंगे 9 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ रहा। आप चाहें तो इसको 18 19 20 जितना भी आपको बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं, पर हम इतना ही बढ़ाया, जगह नहीं थी ज्यादा ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ से नहीं गिने के 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हमारी हो गई। अब इसको यहाँ से भी मिला देंगे और इसको नीचे से करके इधर मिला देंगे, ये हमारी संख्या रेखा से सहायता से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए हर समान है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, लासा लेंगे। जब इनका लासा लेंगे ना, तो लासा आ जाएगा हमारा 12। अब 12 के बाद 12 में देंगे, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, और एक गुणे माइनस का 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, फिर जब 12 भाग 12 में देंगे एक बार में जाएगा और एक गुणे 9 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब इनको इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है ना। तो माइनस का 8 और माइनस का 9 जो ये है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 17/12 हो जाएगी। ये क्या हमारा आंसर है जी। अब आप सोच लें कि माइनस माइनस क्यों रख दिया, कि माइनस प्लस भले ही होते हैं पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखो 17/12 आया था, इसको मिलाने पर यहाँ भी उतना आ रहा है, ये माइनस का है। ठीक है, गलती से लिखे नहीं है, यहाँ पर माइनस का 17/12 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। इतना यहाँ पर भी आ रहा है, इतना यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह हमारा सही है। ठीक है, इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बच्चों, तीसरा कह रहा है इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको इसमें क्या करना है, पूर्ति करना है। ठीक है, इस जो खाली स्थान है इसको भरना है। तो कैसे भरेंगे, तो देखो यहाँ पर हम कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे हल, हल लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा, माइनस का 15/13 है, इसके बाद माइनस है, फिर ब्रैकेट में माइनस का 4/26 है और बराबर है, फिर इधर खाली स्थान है। तो यहाँ पर हम क्या ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, 15/13 लिख देंगे माइनस। अब माइनस प्लस माइनस होते ना, तो यहाँ पर हम माइनस प्लस माइनस होते तो माइनस वो प्लस रख देंगे। अब यहाँ पर 4/26, 4/26 रख देंगे ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 और 26 का एलसीएम लेंगे। जब 13 और 26 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
13 का भाग जब हम 13 में देंगे कितनी बार में जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 2 गुणे -15 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -30 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस रख दिया। फिर 26 का भाग 26 में देंगे, 1 आ जाएगा, और 1 का गुणे 4 में कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो -30 है प्लस का 4 है, जब इससे इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 26। किसका आएगा, -26 आ जाएगा। 26/26। अब देखो यहाँ पर कट जाएगा, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर है। इस तरह इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी के स्थान है तो यहाँ पर भर देंगे कि -1 हमारा आया, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ब्रैकेट को -7/9 है, फिर माइनस है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम अभी रख दिए थे, देखो फिर यहाँ पर खाली स्थान है, फिर माइनस का 3/1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -7/9 पहले जो है तो, और फिर माइनस है तो खाली स्थान है, यहाँ पर पहले हम x मान लेते हैं, ठीक है। x मान की करेंगे, तो यहाँ पर x मान लिए तो पहले हम लिखेंगे हल बराबर, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, x है तो माइनस का x इधर कर लेंगे, और 3/3 था खाली था तो हम बटे में 1 अपने मन से रख दिए, ठीक है, 3/1 रख दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, -7/9 हो तो यहाँ पर हम प्लस का हो जाएगा, इधर जब आ जाएगा +7/9 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर लेंगे, x बराबर, और 9 और 1 एलसीएम लेंगे। देखो आप चाहे तो तिरछा गुणा कर सकते हैं, 9 × 3 कर देंगे, 1 × 7 कर देंगे, तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। कितना आंसर आएगा वही आएगा, चाहे आप इस तरह गुणा करो, चाहे आप लास्ट लगा करो। तो इनका जब 9 और 3 का गुणा कर देंगे तो 27 आ जाएगा, प्लस फिर 1 का जब भाग दे वो गुणा कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और बटे में 9 आ जाएगा। ठीक, अगर इस तरह भी हम कर लेते हैं, अगर 9 का पहले 1 और 9 का लासा देख तो 9 आता, फिर 1 का भाग देते तो भी 9 बार जाता, फिर 9 × 3 कर देते तो 27 आता। तो इस तरह हम कर लेंगे, चाहे इस तरह कर लो, चाहे उस तरह, जो आपकी मर्जी हो। अब देखो यहाँ पर माइनस का x बराबर 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34/9 है। अब यहाँ पर माइनस में, जो माइनस का x है तो माइनस में मान नहीं आता है, ठीक है, माइनस में मान को नहीं हम देते हैं, जो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम माइनस का 34/9 कर देंगे, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। फिर x है जो, तो माइनस में मान इसका जो है नहीं रहता है, तो इससे अच्छा क्या हम जो बराबर बराबर किधर कर देते तो माइनस का 34/9 हो जाए, यही क्या है हमारा आंसर है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर भर देना -का 34/9, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा तीसरा कह रहा है, तीसरा है हमारा, तो 2 है फिर माइनस है, ठीक है, रिक्त स्थान की यानी खाली स्थान है, फिर बराबर है, फिर ब्रैकेट -का 3/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे हल, लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, इस तरह करके एरो। अब यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर x मान लेंगे, तो जो x है तो x बराबर हम लिख देंगे क्या, -का 3/4 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है तो जब इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -का 2/1 हो जाएगा, ठीक है, दाएं तरफ आ जाएगा तो 2/1 हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो x माइनस का है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का है x, फिर बराबर है। अब यहाँ पर देखो इनका इनका क्या कर लेंगे, तो लास्ट निकाल के आप गुणा कर सकते हैं, तो फिर आप उस तरह कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो तिरछा जब गुणा कर देंगे तो -का 3/1, -का 3 × 1 कर देंगे तो -का 3 आ जाएगा, फिर गुणे, फिर 4 × 2 कर देंगे 8 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4। अरे यार यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर क्या माइनस है, ठीक है, यहाँ पर देखो का x बराबर, अब इनको इनको क्या जोड़ लेंगे, माइनस माइनस का चिन्ह है तो जुड़ता है और चिन्ह वही रहता है, तो हो जाएगा -का 11/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो माइनस का x है तो माइनस का x है तो इसका मान है जो है तो माइनस नहीं आता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस इधर चला जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ये
यहाँ पर आप भर देना x की जगह 11/4 भर देना। इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पहले खाली स्थान है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट माइनस का 2/3 है, और फिर बराबर है, फिर 5/-6 है ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे, पहले लिख लेंगे हल, फिर बराबर एक्स एरो चिन्ह बना देंगे, x है, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +2/3 कर देंगे, बराबर है, और 5/-6 कर देंगे। यहाँ पर देखो फिर x बराबर देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर प्लस लिखे या नहीं लिखे, प्लस का वैसे भी चिन्ह रहता है यहाँ पर। 5/6 कर देंगे, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या कर लेंगे, x बराबर है, जो x बराबर तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपस में इनका इस तरह गुण कर देंगे। देखो जब 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर 6 का भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 6 6 6 3 12 36 18, 3 बार में जा रहा है, 3 गुणे 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा माइनस का, फिर माइनस तो माइनस कर दिया, फिर 3 का भाग देंगे, 3 18 होता है, 6 बार में जाएगा, 6 गुणे 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हम इनको क्या कर लेंगे, जो x बराबर है तो बराबर है, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, पर चिन्ह वही रहता है। हमने आपको बहुत बार ये चीज बताया है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है, 1 2 1 1 2 हो जाता है, 27/18 आ रहा है, ठीक है। पर किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, पर चिन्ह वही रहता है। अब इसको काट देंगे तो देखो, तो 3 से काटो, 3 18 होता है, 3 27 होता है, फिर 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, यही हमारा आंसर है। इस तरह करेंगे, ठीक है। एक्स की जगह में हम 3/2 भर देंगे, पर माइनस का नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का हमारा आएगा, ठीक है। माइनस का 3/2 आएगा, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा पहला कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ी की योगफल ब्रैकेट में माइनस का 2/9 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे हल, लिखेंगे कि माना 6/7 में y जोड़ने पर योगफल है जो है, योगफल माइनस का 2/9 हो जाए, ये तो होगा, ठीक है, होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो हम लिखेंगे 6/7 प्लस का y कर देंगे, ठीक है, प्लस में जो है y कर देंगे, और फिर इसके बाद बराबर में माइनस का 2/9 कर देंगे, ये। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 6/7, सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, हम y को इधर ले आएंगे, ठीक है, y को इधर ले आएंगे, और जो माइनस का 2/9 तो इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, 2/9, 6/7 है तो इधर इधर प्लस में है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, देखो इसका इसका गुणा इसमें कर देंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं ना, तो माइनस का 14 बट्टे, अभी नहीं बटे करेंगे, ठीक है, फिर माइनस है, 9 गुणे 6 कर देंगे तो 54 आ जाएगा, और 9 गुणे 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ये। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, पर चिन्ह वही रहता है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 1 6, 68/63। अब ये किसी से कट रहा है, ये तो किसी से नहीं कट रहा है, यानी क्या है, अब ये सारे सरल नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है।
इस तरह करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कह रहा है। देखो दूसरा, चौथा का दूसरा कह रहा है बेटा, ब्रैकेट माइनस का 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो। तो इसी तरह वहां जैसे हमने उसको भी हल किया, इसी तरह इसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि हल बराबर, एरो चिन्ह लगा देंगे, लिखेंगे कि माना -7/12 है जो, माइनस, देखो माना -7/12 में y जोड़े कि योगफल योगफल 25/36 हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो माइनस का, इस तरह पहले एरो चिन्ह बना लेंगे, माइनस का 7/12 कर देंगे। अब y को जोड़ना है तो प्लस का कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लस का y बराबर है 25/36 है, इसको रख देंगे। अब यहाँ पर देखो y को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। y बराबर 25/36 इधर ले आएंगे, तो माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में 7/12। अब इनका क्या कर लेंगे, इनका हम जब बोलेंगे यहाँ से लेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का भाग 36 में देंगे, एक बार जाएगा, और एक गुणे 25 कर देंगे, 25 आ जाएगा। प्लस फिर 12 भाग 12 में देंगे, 2 बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, 3 गुणे 7 कर देंगे, 21 आ जाएगा। y बराबर, देखो इनको जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 हो जाता है, 2 2 4, ठीक, 46/36 अब ये सारी हो रहा भी हो तो 2 1 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16। इसका आंसर आ रहा है 23/18। ये हमारा आंसर है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे कि हल, माना पहली संख्या हमारी क्या है, y है। पहली संख्या हमारी क्या है, y है, ठीक है। और इनमें से क्या कह रहा है कि पहली संख्या हमारी y है, और हमें अब लिखना है कि दिया दिया है कि पहली संख्या क्या है ना। तो पहली संख्या हम लिखेंगे, पहली संख्या पहली संख्या हमारी है -16/7 है, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या है। और योगफल कितना दिया, तो हम लिख लेंगे कि योगफल है जो, तो योगफल हमारा दिया है कितना, -5 है ना। योगफल -5 है। अब इतना आप लोग कर लिए, अब एकदम आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माइनस जो 16 है, देखो -16/7 लिख लेंगे। और फिर क्या है, इसके बाद माना पहली संख्या, तो -16/7 है, और पहली संख्या हमारी क्या है, y है। और फिर योगफल उसका क्या दिया है, -5 दिया है। योगफल क्या दिया, -5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे y बराबर, अब ये -5 इधर आ जाएगा, तो -5 इधर आ जाएगा, और जो माइनस है तो प्लस का 16/7 इधर हो जाएगा, और बटे में 1 अपने मन से रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ए का गुणा, ये 7 का गुणा -5 में कर देंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस का, और फिर प्लस है, फिर 1 का गुणा 16 में कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 7 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 7 ही आ जाएगा। अब y बराबर हमारे कितना है, तो माइनस और प्लस, जब 35 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ पर देखो हम 35 में से 16 घटा देते हैं जी, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गए, 9 गए,
ओ सॉरी, 15 हो गया। 15 में 6 जब हम घटाएंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचा। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 19/7 माइनस का आंसर है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया हमारा 5वां। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये वाला है। इसको सॉल्व करने में कितना है? इसका उत्तर इतना आया है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें उसको देखते हैं। ठीक, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर छठवा का पहला हम देखेंगे। तो इसको कैसे करना है? इसमें सत्य और असत्य छापना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि सत्य कौन सा असत्य कौन सा, इसके बारे में। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हल। देखो, इसमें हमको क्या कहेंगे? मेरा 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष पद शून्य होता है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर ये कहेगा भाई कि ये शून्य आ रहा है अगर आंसर, इसका मतलब क्या है? सत्य है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर असत्य है। तो लिखते हैं, देखो 2/5 है, फिर में से एक मतलब होता है माइनस। ठीक है, घटाने पर है। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। चिन्ह हमने लिखवाया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों का लासा लेंगे। जब लासा लेंगे तो लासा हमारे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। देखो हर समान है तो लासा कितना आएगा? लासा हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 का भाग जब 5 से देंगे कितनी बार में जाएगा? तो भाग हमारा एक बार में जाएगा। और एक का गुणा हम किसमें कर देंगे? 2 में कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। फिर 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार जाएगा। और एक का गुणा किसमें कर देंगे? 2 में, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा? यहाँ पर आ रहा है प्लस का 4/5 आ रहा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि घटाने पर शेष पद शून्य होता है। अब हमने जब इसको घटाएं, जब हमने इसको क्या किया? घटाए तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4/5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये बात असत्य है। घटाने पर शून्य नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि यह बात क्या है? असत्य है। असत्य है। ठीक है, इस तरीके को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बच्चों, अब हम देखते हैं छह का है जो, तो छह का दूसरा देखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें भी हमको सत्य और असत्य बताना है। इसमें देखो सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। -2/7 है ब्रैकेट में, फिर माइनस है, फिर 3/7 है, और बराबर में है -3/7 है, और फिर माइनस ब्रैकेट में -2/7 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे हल। हल लिख लेंगे। देखो माइनस रिमूव कर देंगे, -2/7 हो जाएगा, फिर माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3/7 है और बराबर है। अब यहाँ पर -3/7 इसको भी रख दिया। ये माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो प्लस का 2/7। अब यहाँ पर देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा? तो यहाँ पर हमारा -2/7, और यहाँ पर बराबर में क्या है? 2/7। यहाँ पर -2/7 और यहाँ पर 2/7 है प्लस का। आप लोग समझ गए होंगे कि ये बात क्या है? असत्य है। भाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई दोनों मतलब एक जैसे ही, इधर भी प्लस का होना चाहिए, इधर भी, तो मतलब सत्य है। और यहाँ पर तो अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? यह बात असत्य है। ठीक है, यह बात क्या है? असत्य है। इस तरह सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर -2/7 है, यहाँ पर +2/7 है, इसलिए असत्य है। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो छठवा जो छह वाला है, तो छह का हम तीसरा देखते हैं। इसमें भी हमको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लिख लेंगे हल। अब देखो जो -3/4 है, तो इसमें हमको क्या करना है? बड़ा बताना है। इसमें बड़ा कौन सा? इधर मुंह खुला है तो इसका मतलब ये बड़ा है। ये कह रहा है कि इधर इधर की जो संख्या है, आपको आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, -3/4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गए,
7/4। फिर इसको इस तरह कर दिए और 1/4 इसको साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इससे हमको क्या करना है, इसमें हमको लासा लेना है। तो पहले इनका लासा लेंगे, लासा लेंगे तो लासा हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 का भाग जब 4 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और एक का गुणा -3 में कर देंगे तो -3 आ जाएगा। फिर प्लस है प्लस, फिर 4 का भाग जब 4 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, और एक का गुणा 7 में कर देंगे तो 7 आ जाएगा। और इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस और प्लस है, प्लस का बड़ा है कि माइनस का, इसमें प्लस का बड़ा है, 7 जो है तो बड़ी संख्या है ना 3 से, यहाँ पर इसको घटा देंगे तो प्लस का हमारा 4/4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है इधर मुंह खुला है, तो इसका मतलब कह रहा है ये बड़ा है। तो भाई यह बात सच है, क्यों बड़ा है, क्योंकि भाई इधर जो इसको अंश बोलते हैं इसको हर बोलते हैं, तो अंश है, तो अंश इसका क्या है, इसका अंश बड़ा है, अंश इसमें देखते हैं, अंश इसका बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा है, और इसका अंश छोटा है तो यह क्या है, यह बात सत्य है ना। हम लिख देंगे यह बात जो है सत्य है, सत्य है, ठीक है। इस तरह इसको बताना है। तो अब यह बात हमारी सत्य है, हमने सॉल्व करके पहचान ली कि यह बात क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब देख रहे हैं 6 का, हम चौथे देखेंगे, 6 का जो 4 वाला है, तो देखो माइनस का 5 है, फिर ये जो ये क्या है, इसमें कह रहा है ये बड़ा है ना, और ये हमको सवाल इसमें हल करना है, और फिर इधर इसका मुंह खुला है, और इसके बाद फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो छोटा वाला ब्रैकेट -12/7 है, और फिर -8/7 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ये बड़ा है, इधर मुंह खुला है तो मतलब इसका क्या है, जो है बड़ा है, तो हमको पहचानना है ना सत्य के साथ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, माइनस का 5 लिखेंगे पहले, तो माइनस का 5 लिख लेंगे, और इसको भी साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको हम रिमूव कर देंगे, -12/7 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस रख दिया, और 8/7, ये इस तरह, ठीक। अब यहाँ पर इनका क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे, तो इनका हम लासा लेंगे, तो -5 इस तरह ये चिन्ह बना देंगे, और इनका लासा लेंगे, 7 आ जाएगा। 7 का भाग जब 7 में देंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और एक का गुणा -12 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा -12। फिर माइनस है तो, अरे यार यहाँ पर -12 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 7 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और एक का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये इस तरह। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। माइनस माइनस जो है जुड़ जाते हैं, पर चिन्ह किसका रहता है, चिन्ह रहता है हमारा किसका, प्लस, ओ सॉरी माइनस का रहता है। माइनस का 5 लिख देंगे, और इसको इस चिन्ह बना देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20, ओ सॉरी 12, और माइनस का 12 माइनस का 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इधर मुंह खुला है तो मतलब ये क्या है, ये जो है बड़ा है, ये अंश, जिसको अंश बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। अब ये अंश को देखते हैं, अगर अंश बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, बड़ा है। चाहे तो आप इसको एक यहाँ पर बटे में रख सकते हैं, चलो रख देते हैं हम यहाँ पर, ये। अब ये क्या है, यहाँ पर जो है -20/7 है, एक रखना है ना, एक रखना है, यहाँ पर एक देखते हैं, ये एक रख दें। अब यहाँ पर -20/7 है, अंश है जो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ अंश बस को देखते हैं, अंश हमारा बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या क्या है, सत्य है। यहाँ पर बताना है, इधर मुंह खुला है तो यहाँ पर बड़ा है, तो इसका मतलब बात क्या है, सत्य है, ये सत्य है, ठीक है, इस तरह। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने पूरी एक्सरसाइज अभ्यास 1 की कंप्लीट करवा दी हैं, और अब आपको अभ्यास 1D में आपको हम आपको मिलेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।